सरकार से हम लोग कहेंगे कि नहीं ये हमारा अधिकार है, तो बोलता है हम लोगों के ऊपर में 353 का केस करता है, बोलता है कि सरकारी काम में आपने बाधा डाला। इतना भी सिस्टम आप खड़ा कर रहे हैं, सब में आपका माफिया वहाँ पर हावी है, सब में आपका माफिया का जो गठजोड़ की ताकत है, अब वो लूट और खसोट की जो राजनीति करते हैं, वो कोई भी नहीं चाहता है कि गिट्टी और मिट्टी और बालू ग्राम सभा को दिया जाए। की भी सरकार रहती है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आपका माफिया तबके के लोग हैं और माफिया का जो गठजोड़ की राजनीति चलती है, वो कभी नहीं चाहता है कि ये पावर का डिलिमिटेशन हो, पावर का विभाजन गांव तक हो। जोहार नमस्कार। हम वैसे राज्य में रहते हैं जो पूरे देश को माइनिंग 40% देते हैं, लेकिन हम गरीब हैं, पिछड़ा हैं, ऐसा बोला जाता है। और यहाँ का जो खनिज संपदा है उसके ऊपर चील कौवे जैसा मंडराते हैं बाहरी लोग, सब जाति के लोग, ऊपर जाति के लोग, और यहाँ वाले जो हैं वो पीछे पीछे उसके पीछे दुम हिलाते हैं। किसको दोषी मानते हैं, हम इसी लेकर के चर्चा करेंगे। दीदी हैं दयामणि बारला दीदी, जो ये सब मुद्दे पे प्रमुखता से बता सकती है। उत्तराखंड में लगभग 6-7 सालों से बालू घाट का नीलामी नहीं हुआ है, तो यहाँ का विकास किस प्रकार होगा। यहाँ का जो घर बनाना हो, इंदिरा आवास हो, अबुआ आवास हो, प्रधानमंत्री आवास हो, जितने तरह के आवास सरकार दे रही है, वो लाभुक घर कैसे बनाएंगे और विकास की बात करती है सरकार, तो हम कैसे जानेंगे और हम कैसे मानेंगे। दीदी इस पे प्रमुखता से बताएंगे, क्योंकि ये गांव गांव गली गली और अंतिम व्यक्ति के घर जाती है, बैठती है और दुख और सुख सुनती है, और यही करते आई हैं। हम इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। दीदी, अभी जो है हम लोग वैसा राज्य में बैठे हैं जो बहुत बड़ा गलती किए हैं, हम लोग को नीचे खजाना पड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग गरीब हैं। झारखंड अमीर राज्य है और पूरे देश को 40% है। हम लोग यहाँ से मिनरल्स का एक जरा सा 40% पूर्व से है, हम वही गाना गा रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी तो कई एक जगह हम लोग का ऐसा माइंस खुला है जो एशिया का सबसे बड़ा कॉरिडोर बेल्ट, मतलब कि बिना गाड़ी का बेल्ट के द्वारा कोयला ढोवा जा रहा है। तो हमको लगता है हम 50 से भी ऊपर है। हाँ, धन्यवाद, आपने सुधार दिया और जो आपने अपडेट किया 50% से भी ज़्यादा। अब जहाँ पेशा कानून का बात है, जहाँ से कोयला निकलता है, जहाँ से बालू निकलता है, जहाँ से अब्रक निकलता है, जहाँ से आपका बॉक्साइट निकलता है, और जहाँ से इमली भी निकलता है, बांस भी निकलता है, लह भी निकलता है, जहाँ से जामुन और काठल भी निकलता है, मैनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के नाम पर, वही राज्य का वासी है, उसी राज्य का वासी हैं। हम लोग बहुत गौरव महसूस करते हैं। CSC की एक रिपोर्ट आई थी, रिच लैंड पुअर पीपुल, उन्होंने पर्यावरण पर ये करते हुए, शोध करते हुए किताब लिखी थी, जिसमें कि जिन जिन देश के जिन जिन इलाके में माइंस है, जिस इलाके में आदिवासी बहुलता है, वो हर राज्य माने धनी देश राज्य हैं, लेकिन वहाँ का जनता है गरीब है। और गरीब क्यों है उस पर भी पूरा विश्लेषण किया गया है। और हम लोग भी हैं आदिवासी, हम लोग अपने पूर्वजों को धन्यवाद देंगे जिन्होंने ऐसा सोने की चिड़िया
इस राज को हम लोगों को दिया है और जिस धरती को आबाद करने का काम किया हमारे पूर्वजों को हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा धरती हम लोगों को दिया जहाँ पर हर चीज़ मौजूद है। लेकिन हम लोग गरीब हैं, गरीब हम लोगों को बनाया गया है और गरीब से भी जो अमीर और गरीब का जो पैमाना है और जो विकास का जो पैमाना है, उस पैमाना ने विकास का जो पैमाना है वो पैमाना ने हम लोगों को बिल्कुल ही नीचे पैदान में ढकेल दिया है और वो अब और ही नीचे गर्त में हम लोगों को ढकेलने की भी वो दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। एक सिस्टम, और वो सिस्टम कोई एक व्यक्ति का दिया हुआ नहीं, कोई एक सरकार का दिया हुआ नहीं, लेकिन इस सिस्टम में जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो आपका माफिया कारपोरेट गठजोड़ की जो राजनीतिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था ने ये आदिवासियों के झोली में विस्थापन, पलायन, गरीबी, बीमारी और प्रदूषण जैसे तमाम जो आदमी को, समाज को नुकसान करने वाली, नुकसान पहुंचाने वाली, नष्ट करने वाली तमाम जो एक हिस्सा है, वो हिस्सा हमारे झोली में डाल दिया है। और पेशा कानून आपका 24 दिसंबर 1996 में, उसके पहले ही देश में जो व्यवस्था थी, जैसे पंचायती व्यवस्था था, उस समय लोग देखने का कोशिश किए, उस समय का पार्लियामेंट वाले देखने का कोशिश किए कि आदिवासियों को जो उनका हक है, अधिकार है, संवैधानिक हक अधिकार है, वो हक अधिकार उनको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। उनके हिस्से में जो सरकारी आरक्षण के जो लाभ हैं वो मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। रोजी रोटी का जो योजना है, उनके थाली तक रोटी पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है। इन तमाम चीज़ों को देखने का कोशिश किया था। और जब दिलीप सिंह भुरिया को उसके लिए अध्यक्ष बनाया गया था, और जब एक सर्वे के बाद जब कमेटी को ये तथ्य मिला कि आदिवासी समुदाय को उनका हक और अधिकार अभी भी नहीं मिल रहा है, और उनका जो हक अधिकार नहीं मिल रहा है उससे वंचित किया गया है, और जो उनका अपना जो ट्रेडिशनल राइट्स है वो भी उनसे छीन लिया जा रहा है, तब इसको देखते हुए, और मुझको याद है उसके क्रम में ही उस समय मैं तो पढ़ाई कर रही थी, राजीव गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, तो राजीव गांधी का भी यात्रा हुआ था गांव के, आपका सिमडेगा कौन गांव गया था मैं भुला गई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जब वो आए थे तब वो गांव में कई घरों में वो घुसे थे। तब उनका जो खाने का बर्तन वो उठा के देखा था, उसमें वो साग केवल था। तब वो लोगों से पूछा था कि ये तो साग है, सब्जी है, भात चावल, बाकी खाना कहाँ? तो लोग बताया था कि यही हमारा भोजन है। तब उस समय उन्होंने जो बात कहा था कि गांव का विकास के लिए जो यहाँ से जो 1 रुपया भेजते हैं तो उनमें से 4 आना भी उन तक नहीं पहुँचता है। मुझको लगता है ये तमाम चीज़ों को देखते हुए जब दिलीप सिंह भुरिया की कमेटी ने
रिकमेंड किया कि आदिवासी इलाकों को जो 5वें अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं उनको उनका ट्रेडिशनल राइट से उनको दिया जाए। जब हम ये बात करते हैं तो याद आता है कि देश की आज़ादी के बाद नेहरू जी ने पंचशील बनाया था और वो पंचशील में भी यही बात कही गई थी कि आदिवासी क्षेत्र का विकास आदिवासी अपना ट्रेडिशनल राइट्स के तहत, अपना सोच और समझ के तहत वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है उसके साथ वो गांव का विकास करने के लिए वो हकदार हैं। तो वो तमाम चीज़ों को देखते हुए ही मुझको लगता है वो लोग एक ग्रुप के रहे होंगे। तो ये जब पार्लियामेंट में उन्होंने पेश किया ये 5th शेड्यूल के लिए ये ड्राफ्ट सामने रखा और उस ड्राफ्ट को जब स्वीकृति मिली तो वो आपका 24 दिसंबर 1996 को उसकी स्वीकृति मिली पार्लियामेंट में और तब से वो 73rd अमेंडमेंट के साथ ये 5वीं अनुसूची में पेशा कानून जो आदिवासियों के लिए 5th शेड्यूल के लिए ये जुड़ गया है और जिसमें आपका 23 प्रावधान है। मोटा मोटी उसमें मैं बोल रही हूँ, उसमें गांव में आपका नशापान आप मद्य निषेध करने का अधिकार है, गांव में हाट लगाने का अधिकार है, गांव को में आपका मेला लगाने का अधिकार है, आपको संगठन बनाने का अधिकार है, आपका माइनर मिनरल्स जहां आपने शुरू किया बालू है, गिट्टी है, उस पर आपको गांव के लोगों को अधिकार देने की बात कही गई और उसी में जंगल से जितने भी वनोपज हैं, लघु वनोपज, उस पर गांव के लोगों को स्थानीय ग्राम सभा को उसका विपणन माने उसका संचालित इकट्ठा करना, संचालन करना और उनका मार्केटिंग करने का हक और अधिकार मिला 1996 में। आदिवासी पूरा देश के आदिवासी लोग, केवल झारखंड नहीं लेकिन पूरा देश का आदिवासी इलाका ने जश्न मनाया कि आदिवासियों को अपना स्वशासन का अधिकार मिला हुआ है। और अभी भी आप देखेंगे कि 1996 के बाद पूरे झारखंड में मुंडा इलाका में भी आप जाके देखिए बड़ा बड़ा शिलालेख किया गया है जिसमें संविधान में जो पेशा कानून के 23 प्रावधान है उन 23 प्रावधानों को लिखा गया है कि ये हमको संविधान का ये एक अधिकार मिल गया है। लेकिन उसके बाद जो आपने सवाल किया, ये बात बोले कि मैंने कौन नहीं लागू करने देना चाहता है। 1996 के बाद लगातार हम लोग जहाँ जन आंदोलन में है, जन आंदोलन के लोग बोलते रहे कि नहीं ये हमारा कानून में, पेशा कानून ने हमको ये अधिकार दिया है, CNT एक्ट ने हमको ये अधिकार दिया है और हम गांव वालों के इजाज़त के बिना आपको 1 इंच ज़मीन नहीं दे सकते हैं। तमाम आंदोलन का इलाका ने पेशा कानून को अपना आधार बनाया, CNT एक्ट को अपना संघर्ष का हथियार बनाया और हम लोगों ने सभी आंदोलन जीता है। लेकिन दूसरे तरफ जो ग्राम सभा को जो बाकी अधिकार, बड़े बड़े अधिकार जो देने वाले मिलना था, उसके लिए नियमावली नहीं बना और नियमावली भी नहीं बना और उसके साथ ना तो राज्य सरकारें ना तो केंद्र सरकारें, जो भी आज तक भी जो सरकारें हैं केंद्र में, किसी ने भी माने राज्य में जो पेशा का नियमावली बने या तो आपका पेशा कानून, वो तो कानून है ऑलरेडी, वो पार्लियामेंट में पास हुआ, गवर्नर ने ओके कर चुका है, तो कानून है, तो लॉ को आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। लेकिन लॉ को इम्प्लीमेंट गांव वाले लोगों, सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों को बोलता है कि नहीं ये हमारा गांव में है और ये गांव में ये ग्राम सभा है और ये ग्राम सभा का ये अधिकार है। गांव के लोग अधिकारियों को बताते रहे, प्रशासन को बताते रहे कि आपको गांव घुसने, हमारे इजाज़त बिना आप गांव में घुस नहीं सकते हैं, हमारे इजाज़त बिना आप बालू घाट को किसी को नहीं दे सकते हैं, हमारे इजाज़त बिना कोई भी कारखाना वालों को आप ज़मीन नहीं दे सकते हैं। जब गांव वाले लोग बोलते हैं, संविधान की बात करते हैं और संविधान को मनवाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर दबाव देने की बात करते हैं, उन पर केस डाला जाता है, उनको फर्जी केस में डाल दिया जाता है। लड़ाऊ का छापा कर्रा के
ये पेशा कानून लागू कराने के लिए, बालूघाट को ग्राम सभा को दिलाने के लिए, पत्थर खदान को ग्राम सभा को दिलाने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी हत्या हो गई। पलामू में चंद्रदेव उरांव कम उम्र का लड़का था, वो भी बालू माफियाओं के खिलाफ लड़ रहा था, वो भी मतलब खदान माफियाओं के खिलाफ लड़ रहा था, उनकी हत्या हो गई। कई लोगों की उसी तरह से हत्या हुई। तो आज तक ये लागू करने में, जो मैं पहले भी बोली, चाहे किन्हीं की भी सरकार रहती है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आपका माफिया तबके के लोग हैं और माफिया का जो गठजोड़ की राजनीति चलती है, वो कभी नहीं चाहता है कि ये पावर का डिलिमिटेशन हो, पावर का विभाजन गांव तक हो। और गांव तक आपका जो आप पंचायती चुनाव भी करा लिए, पंचायती चुनाव कराने के बाद भी आज पंचायत समिति बोलते हैं, मुखिया बोलते हैं कि हम लोगों के हाथ में तो 34 की 35 अधिकार मैंने पंचायती राज ने दिया, लेकिन उसमें से कोई भी अधिकार आपने पंचायती अधिकारियों को भी आपने नहीं दिया, पंचायत के मुखिया को भी नहीं दिया, वहाँ के आप वार्ड पार्षद को भी आपने अधिकार नहीं दिया। तो जितना भी सिस्टम यहाँ पर आपका ये जो संघीय राज्य व्यवस्था में जितना भी सिस्टम आप खड़ा कर रहे हैं, सब में आपका माफिया वहाँ पर हावी है, सब में आपका माफिया का जो गठजोड़ की ताकत है, अब वो लूट और खसोट की जो राजनीति करते हैं, वो कोई भी नहीं चाहता है कि गिट्टी और मिट्टी और बालू ग्राम सभा को दिया जाए, कोई नहीं चाहता है। तो आज की तारीख में मैं प्रेजेंट सरकार को, प्रेजेंट जो गठबंधन की सरकार है, उसको मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद इसलिए दे रही हूँ कि इतना आपका 24 साल हो गए राज बने, ये पहली बार सरकार ने पेशा कानून पर वर्कशॉप किया था और पहली बार गांव के लोगों को, माने ग्राम सभा को, और ये जो पढ़ा व्यवस्था, मान की मुंडा व्यवस्था और जो जन आंदोलन के जो लोग हैं, उन लोगों को लेके वर्कशॉप भी किया और नियमावली बनाने के लिए भी ये कवायद पिछले ही साल शुरू 2023 में ही शुरू किया था, इसलिए कि उस समय भी लगातार हम लोग नियमावली जो बना रही थी, पिछली जो हेमंत सरकार थी उसमें भी बनाने की कोशिश की जा रही थी, उसमें हम लोगों ने भी समय दिया है, हम लोगों ने भी अपना जो सोच समझ है उसमें कई बार TRI में बैठक हुआ और उसके बाद कई जगह हम लोगों ने एक एक लाइन करके किस तरह से इसमें पेशा कानून के तहत में अधिकार को हम लोगों को जोड़ना है। हमारे जो ट्रेडिशनल लीडर्स हैं, मानकी है, मुंडा है, माझी है, परगना है, पढ़ा राजा है, उनको किस तरह से इसमें हम लोगों को जोड़ना है, हम लोगों ने जोड़ने का काम किया। तो ये 2023 से ये कवायद शुरू हुआ है और ये कवायद शुरू हुआ है तो ये इस साल मतलब वर्कशॉप भी हुआ, उसके बाद नियमावली जो ड्राफ्ट हुआ उसके लिए लोगों से सबसे ओपनली ये सलाह भी लिया गया और लोग को कुछ लोग लिखित दिए, कुछ लोग मैंने अपना जहाँ पर ये हाँ मौखिक देना था वहाँ पर मौखिक दिए। कांग्रेस पार्टी ने भी अपना पार्टी स्तर में भी सबके साथ मिलके उन्होंने वो भी राय मशविरा किया, उनसे भी उन्होंने पार्टी के लोगों से, विधायकों से उन्होंने लिखित सुझाव मांगा। मैंने भी अपना लिखित सुझाव दी कि ये इसमें होना चाहिए। तो ये जो है कि इतना आसानी से कोई नहीं चाहता है। जहाँ पर आदिवासियत की बात करते हैं पेशा कानून में, तो आदिवासियों को अधिकार देने की बात हो रही है, ग्राम सभा को अधिकार देने की बात हो रही है, तब उसमें भी तो लोचा है, उसके के खिलाफ भी लोग विरोध कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमको उसमें शामिल करोगे तभी होने देंगे, नहीं तो हम इसका भी विरोध करेंगे, पेशा कानून का भी विरोध करेंगे। आज की तारीख में पूरे झारखंड में आप देखेंगे तो आपका गिट्टी का खदान आदिवासियों के हाथ में नहीं है, आपका पत्थर खदान आदिवासियों के हाथ में नहीं है, एक भी बालू का आपका उनके गांव से बालू निकाला जा रहा है,
पूरा तो जितना भी नदी है आपका आदिवासी गांव से होके गुजर रहा है, लेकिन कोई भी गांव में कोई भी आपका ग्राम सभा को ये अधिकार नहीं दिया है। अगर दे भी रहा है तो यहाँ पर जो ताकतवर लोग हैं वो लोग छीन ले रहा है। 2006 में एक बैठक हुआ था, 9 में, हाँ 9 लगभग में एक बैठक हुआ था, और मुझको अच्छी तरह याद है कि बीच में ग्राम सभा को मैंने वहाँ का जो बालू घाट का वहाँ आपका ये लेने के लिए शुल्क लेने का अधिकार मिला था। गांव में मतलब ये बांस बल्ली का आपका बैरिकेटिंग लगा के गांव के लोग, ग्राम सभा के लोग, वो लोगों से जितना भी मतलब ट्रक आ रहा है उनसे कुछ पैसा लेते थे और नाम मात्र के लिए। लेकिन लोग जो माफिया लोग हैं ना, जो तस्कर लोग हैं, वो लोग वो भी मुश्किल से 50-60 रुपया मांगता था गांव के लोग, लेकिन वो भी देना नहीं चाहते थे। उसके लिए भी वो लोग उनके ऊपर में हमला करते थे, उन लोगों को डरा धमका के रखते थे। तो ये तो आपका पूरा पेशा कानून को लागू कराना, ये तो सारा चीज़ उनके हाथ में सौंप देना। तो कौन इतना इजीली चाहता है? कोई इजीली नहीं चाहता है। और इसमें सबसे ज़्यादा बाधक हैं तो ये जो आपका जितने भी माफिया हैं, जितना भी ब्यूरोक्रेट है, कोई नहीं चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि गांव वालों को सारा अधिकार दिया जाए। और यही कारण है कि अभी तो माननीय हाईकोर्ट ने भी ये कहा कि नहीं, आपने ये लागू नहीं किया, इसलिए हम यहाँ मैंने आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। सरकार के तरफ से जो मुझको जानकारी है और हम लोग उसका एक हिस्सा है, तो नियमावली बनाने की बात तो उन्होंने किया है। लेकिन इसमें जितने भी हैं, हम लोग तो बोलते हैं कि उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होता है जो बड़े बड़े जो पूंजीपति घराने हैं, बड़े बड़े जो यहाँ का नियम और कानून को जो बाधित कर रहे हैं। हम लोग जब सरकार से हम लोग कहेंगे कि नहीं ये हमारा अधिकार है, तो बोलता है हम लोगों के ऊपर में 353 का केस करता है, बोलता है कि सरकारी काम में आपने बाधा डाला। लेकिन ये जो पेशा कानून के तहत जो अधिकार हमको मिला है ग्राम सभा को, वो अधिकार आप नहीं देने दे रहे हैं। अभी तो माननीय हाईकोर्ट भी ये इसको बार बार बोल रही है कि पेशा कानून लागू किया जाए। तो जब लागू करने के लिए हम लोग जाते हैं तो हम लोगों के ऊपर में 353, चाहे कोई भी रहे, हम लोगों के ऊपर में जो माफिया हैं वो लोग वही लोग लगवा लेते हैं हम लोगों के ऊपर में। तो ये जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ा बड़ा मठाधीश लोग हैं, वो लोग सरकार जो प्रावधान किया है ग्राम सभा के लिए, जो 5वें अनुसूची के लिए, और जो अधिकार हम लोगों को मिलना चाहिए, उस पर वो लोग रोक लगा रहे हैं। उन पर भी केस होना चाहिए, लेकिन उस पर तो कोई केस करने वाला नहीं है। उस पर तो कोई भी उसमें मानहानि का भी कोई केस नहीं करता है, माने अवमानना का भी कोई केस नहीं करता है। तो अब जब तक ब्यूरोक्रेट नहीं चाहेगा, पेशा कानून लागू नहीं होगा। ये सीधी सी बात है। सरकार चाहती है, सरकार अपना कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर सरकार के साथ है जितने भी मशीनरी हैं सिस्टम में, तमाम सिस्टम को सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा, खुले दिल से सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी पेशा कानून लागू हो सकेगा। तभी पेशा कानून में जो प्रावधान अधिकार है ना, वो गांव वालों को मिल सकता है। नहीं तो फिर वही होगा, हम हैं देवमणि बारला, मेरे नाम से कोई और लाभ लेगा। बहुत जगह विस्थापित लोग हुए और ओरिजिनल विस्थापितों को कुछ नहीं मिला, और जो जाली विस्थापित आए उनको मुआवजा का सारा करोड़ों का करोड़ रुपया लोग गटक गए, अधिकारी भी पहचान नहीं कर पाया। तो ये तमाम बहुत सारे उदाहरण हैं इस राज्य में, हर तरह के उदाहरण हैं। दीदी एक सवाल है, नहीं लागू होने से राज्य को कितना नुकसान और यहाँ का जो जनता है उनको कितनी दिक्कतें की सामना करना पड़ रहा है? देखिए, यहाँ नहीं लागू होने से आप
यहाँ के जो ग्राम सभा में, जनता में ग्राम सभा जो लोकल की बात कहें, लोकल को आप पूरी तरह से अधिकार विहीन कर दिए हैं। आप जहाँ पर बालू अगर आप रॉयल्टी ले रहे हैं तो ग्राम सभा भी ऑथोराइज्ड है पेशा कानून के तहत रॉयल्टी लेने का। ग्राम सभा भी ऑथोराइज्ड है वनोपज को आपके आज का वर्ल्ड मार्केट में पहुंचाने का। आप जो आदिवासी समाज है या तो मूलवासी समाज है, उनको पूरी तरह से क्षति पहुंच रहा है। और ये बाकी लोग, उन लोगों को तो बालू नीलामी में भी वो उनका मतलब माले माल, मैंने दोनों 10 अंगुली उनका तो घी में ही रहता है। चाहे आपका 10,000 टर्बो बालू मिले आपका ब्लैक में, आप कहीं से लाइए फिर भी आप मुनाफा में हैं। अगर आप 15,000 टर्बो बेच रहे हैं फिर भी आप मुनाफा में ही हैं। उनको तो जो माफिया हैं उनको कोई घाटा नहीं है कहीं पर। लेकिन इससे यहाँ के जो स्थानीय जनता है, लोकल जो ग्राम सभा को मजबूत करने की बात करते हैं संसाधन से, और फिर संसाधन के साथ जब संसाधन से मजबूत होगा तो यहाँ जितने भी यूथ है, आज जो बेरोजगार है, आज तो नौकरी तो कोई कहीं सरकार का है नहीं ना। अब सारा चीज़ निजीकरण हो गया है, सारा चीज़ प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेट के हाथ में सारा चीज़ है। अब तो कम से कम वो बालू घाट का, बालू उठाने का और ये जो वनोपज संग्रह करने का, बेचने का अधिकार गांव को तो मिलना चाहिए ना। लेकिन उससे वो आप उनसे वंचित कर दे रहे हैं। जो लोकल जो स्थानीय जनता है उसको क्षति हो रही है। देखिए वो सरकारें आती हैं जाती हैं, एक दूसरे को राजनीति में एक दूसरे को मेरा गलती आपके ऊपर, आपका गलती मेरे ऊपर। लेकिन सच बोला जाए तो उनको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा, चाहे जिनकी भी सरकारें हों, वो सिस्टम नहीं बना पा रहा है। और जब तक ईमानदारी से सिस्टम नहीं बनेगा और सिस्टम नहीं चलेगा तो गरीबों का उनका जो लाभ है, या तो पेशा कानून को जो नियमावली बन गई है लागू भी हो जाएगा। CNT एक्ट का क्या हो रहा है? CNT एक्ट में कहता है कि वो, मैं तभी से बोली आपको, CNT एक्ट में भी ये कहा गया है कि नहीं, जो नॉन एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको एग्रीकल्चर पर्पस में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। पूरा झारखंड में रियल इस्टेट, सब जगह अपार्टमेंट केवल बना के भर दे रहा है। जो ग्रीन लैंड है आज की तारीख में आप, वो महानगर बन गया है, अपार्टमेंट केवल भर गया है। क्यों? कानून तो बना है, कानून के जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग कड़ाई से इम्प्लीमेंट करने में असक्षम हैं। सरकार को इस पर कड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है। और चुनौती हम लोग उस समय से बोल रहे हैं कि सरकार को चुनौती है, सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। जितने भी सिस्टम में हैं सबको सरकार को ही तो ठीक करना है। हाँ, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे। सवाल ये है कि अगर पेशा कानून लागू हो जाता है तो सारा जो पावर है वो ग्राम सभा के पास चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट का ये दिमाग जो है कहीं घूम तो नहीं रहा है कि मेरे कलम का जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगा? वो डर सता रहा है उनको, जो इस तरह का कहीं ना कहीं वो दबा के रखना चाह रहे हैं। देखिए तभी से हम दोनों इसी पर चर्चा कर रहे हैं। कोई थोड़ी चाहेगा कि अपने जहाँ पर आप खड़े हैं वो आपके पैर के नीचे का आधार खिसक जाए, कोई नहीं चाहता है ना। तो हमने पेशा कानून से लेकर के अभी जो सरकार ने बालू घाट नीलामी करने का प्रयास किया, जिसको कोर्ट ने सरासर खारिज कर दिया, और
सीधा कहा कि आप पहले पेशा कानून को और जो है ध्यान आकर्षित कीजिए, जिसके लिए करके हमने दयामणि दीदी बारला से हमने सारा चीज़ जाना, एक एक तथ्यों से हमने उनको बताई हमको। अब आपको बताना है कमेंट और मैसेज के माध्यम से कि खबर कैसी लगी और कहाँ और कुछ होना चाहिए और इससे जोड़ना चाहिए, तो फिर हम उस बेसिस पे फिर इनसे जुड़ेंगे और हम बात करेंगे। फिलहाल इस खबर को हम यहीं रोकते हैं। जोहार, नमस्कार।